नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापा। आज हम लोग द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको श्रीधराचार्य का सूत्र के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह मानक रूप होता है। इस पूरे समीकरण में आपको बताया गया है कि इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो a दिया हुआ है, किस चीज से हम गुणा करेंगे यह पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूरे समीकरण में हम 4a² से गुणा करेंगे। 4a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 4a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 4a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² धन 4abx धन 4ac बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने का, ये तो वर्ग है, ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर धन इस a वर्ग बन गया। और यहाँ 4abx, तो पहले 2 लिख लिया जाता है 2, उसके बाद a लिखा जाता है 2ax यानी 4a, अब b बच गया केवल इंटू b, इतना बच गया। अब ये जो चीज ये है वही चीज यहाँ लिखा गया है, मतलब 2a, क्योंकि इतने का वर्ग है, a का वर्ग है तो ab। अब यहाँ पर हमको b वर्ग लिखना है, b²। तो b² हम लिखे हैं तो b² घटाएंगे b, तो प्लस 4ac है माइनस b² कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया a² धन 2ab धन b², यह हो गया a धन b का होल स्क्वायर। इसको हम पक्षांतर कर दें अगर, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो 2ax धन b कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में b² माइनस 4ac। 2ax कितना हो जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा तो माइनस b प्लस, क्योंकि इसका जब वर्गमूल लिया जाता है तो ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब हमको यहाँ केवल x चाहिए, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac कुल का बटे 2a से यहाँ गुणा है, 2a से ये भाग हो जाएगा। ये कहलाता है श्रीधराचार्य का सूत्र। कोई भी द्विघात का अगर समीकरण इस रूप का है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस सूत्र से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2ac। ये श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है। इसको आप फिर से समझ लीजिए क्या किया गया, ये मानक रूप दिया गया है, दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर दिया गया तो ये मिल गया 4a² धन 4abx धन 4ac बराबर 0। अब इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाए तो b² जोड़े भी, b² घटाए भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac। होल स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो यह राशि करड़ी में आ जाएगी प्लस माइनस में। ओके, तो 2ax बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, x का मान ये हो गया। ये श्रीधराचार्य का विधि है। अब हम आपको बता रहे हैं खय्याम की विधि। खय्याम से
कैसे हम जो है इसी सूत्र को, सेम यही सूत्र है, इसको खय्याम ने भी अपने तरीके से बताया है, मैं उसको बता दे रहा हूं। खय्याम की विधि में वही दूसरा समीकरण लिया जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ले लिया गया। अब जैसा कि हम बताए थे यहाँ आपको कि या तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो राशि है उसको भी, अब हम द्विघात समीकरण को खय्याम विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। खय्याम विधि से हल करने के लिए इसको यहाँ केवल एक्स स्क्वायर रखा जाएगा। इसके लिए हम ए स्क्वायर से भाग देंगे। भाग देने पर क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स धन सी बराबर 0। उसके बाद इस पूरे समीकरण में इस सी बटे ए इसको उधर पक्षांतर कर दें, एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स बराबर माइनस सी बटे, इस पूरे समीकरण में बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जोड़ने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स धन बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए धन बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। इसको हम हल कर रहे हैं, ये कितना हो गया, ये देखिए हो गया ए वर्ग धन, पहले एक लाइन और लिख दे रहा है, एक्स स्क्वायर धन 2ab, ये भी इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, b बटे ए एक्स, यानी इतना ही चीज यहाँ पर है। ये हो जाएगा b बटे 2a का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4a स्क्वायर, लघुत्तम ले लिए 4a स्क्वायर, इसमें a का भाग मतलब ac स्क्वायर, ac 4a स्क्वायर, a से भाग करेंगे तो 4a से हम जब इसमें गुणा किए ये हो जाएगा 4ac, यहाँ पर 4a है स्क्वायर है, ये है तो इसका यह रह जाएगा, ये इसको हल करने पर इतना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ये राशि हो जाएगी एक्स धन बी बटे 2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बटे 2a, ये हो जाएगा करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। इसके बाद x धन b बटे 2a बराबर करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, 4a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, इसको इधर पक्षांतर करिए, x बराबर, क्योंकि ये वर्गमूल लिया गया है ये प्लस माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, दोनों का हर बराबर है, दोनों राशियां जुट जाएंगी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ये खय्याम साहब ने इसी सूत्र को जो सिद्धराचार्य साहब ने निकाला था उसी को अपने तरीके से लगाया। आपको याद होगा पूर्ण वर्ग बनाने वाले में मैं जो बताया था, तो ये दोनों विधि का उपयोग दोनों लोग अलग अलग तरीके से किए और दोनों का एक ही होता है। इन दोनों
विधियों का उपयोग हम लोग अब अगली प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। इसमें एक चीज आपको बता दें, दोनों विधियां, ये जो समीकरण इस रूप का दिया गया है, इसमें आपका x का मान आया है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इसमें चाहे श्रीधराचार्य का सूत्र हो चाहे प्रकार का सूत्र हो, इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी मान पर इस पूरे समीकरण का हल निर्भर करता है और इसको विविक्तकर कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और विविक्तकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी या विविक्तकर कहा जाता है, इसी पर निर्भर करता है। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से तो इस समीकरण के जो दो मूल प्राप्त होंगे दोनों वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल अर्थात हल दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से कम है, मतलब निगेटिव आ रहा है इसका मान, तो दो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं। तो इनको समझ लीजिएगा मूलों की प्रकृति करके। पूछ सकता है, ये दे देता है कोई समीकरण और कहेगा कि सीधे आप मूलों की प्रकृति बताइए कि इसके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि समान होंगे कि असमान होंगे। तो इसके लिए आपको सीधे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्तकर निकाल लेना है और विविक्तकर को देख लीजिए कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है कि 0 आ रहा है। अगर धनात्मक आ रहा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, 0 आ रहा है दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। ऋणात्मक आ रहा है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ये चीज आप जानें। अब हम सवाल लगाएंगे। इसमें जो भी चीजें हैं तमाम उदाहरण किताब में दिया है, आपको लगाना है। जहां दिक्कत होगी बताया जाएगा, आप फोन करके पूछेंगे। कुछ प्रश्नावली डी तक आपको कल बता दिया गया था, आज प्रश्नावली 4E आपको बताया जाएगा। पहला सवाल, करा निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र के द्वारा ज्ञात करिए। 2x स्क्वायर प्लस 14x धन 9 बराबर। सूत्र के द्वारा, सूत्र क्या होता है? x बराबर, ये सूत्र आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। पहले आप एक काम करेंगे, जो ही ये सवाल आपको दिखाई दे तो इसमें से a b c आप तुरंत जान जाएंगे। x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, बिना x का जो राशि होता है वह c होता है। अब इसमें मान रखा जाए, माइनस बी माइनस 14 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 14 का वर्ग माइनस 4a की जगह पर 2, c की जगह पर 9, कुल का बटे 2 गुणे 2 कितना हो गया? माइनस 14 प्लस माइनस 14 का वर्ग 196। ये कितना हो गया? 72। कुल का बटे
4। इसको हल करेंगे -14 प्लस माइनस 72 घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 1 तो रहेगा ही। कुल का बटे 4। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा हल कर लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह राशि 124 है, मतलब 124 ये धनात्मक है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, मतलब इसको हल किया जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या करना है, केवल इसको ऊपर भाग कर देना है। तो देखिए ये 4 है, 4 से 14 नहीं कटेगा, हम 2 से काट रहे हैं। तो 14 को जब काटेंगे 2 से तो -7 प्लस माइनस 2 जब करड़ी में जाएगी तो 4 हो जाएगा। तो 4 का इसमें हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 31/2। ये आपका उत्तर हो गया। -7 एक बार प्लस लिया जाएगा और एक बार माइनस लिया जाएगा, अर्थात इसके जो 2 उत्तर प्राप्त होंगे -7 प्लस करड़ी में 31/2 -7 माइनस करड़ी में 31/2। ये दोनों उत्तर आपके सवाल के हो गए। इस प्रोसेस में और भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, कुछ अच्छे सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगाएंगे। जैसे आपका एक सवाल पूछा है 2014 में, तीसरा सवाल 2y², ये तो वही सवाल है, हम आपको 5वां बता रहे हैं। 2x² - 5x - 24 बराबर 0। आप इसको लगाएंगे, सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। मान रखेंगे b की जगह पर -5 -5 प्लस माइनस √-5 का वर्ग -4, a की जगह पर 2, c की जगह पर -24, होल का बटे 2, a की जगह पर 2। ये कितना हो गया, 5 प्लस माइनस √5 बचे 25 माइनस माइनस प्लस 8, 24 पट्ठे 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 का 2 और 4 दूनी 8 दूनी 16 3 19, कुल का बटे 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे 5 प्लस माइनस √25 जोड़िए इसमें 5 2 7 9 2 11 1 80 1 1 217 बटे 4। ये आपका आंसर हो गया। अब ये जो प्रश्न है इसका ये उत्तर हो गया, आप इसको नोट करेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हैं इस किताब से या और किसी भी किताब से आपको मिले आप लगाएं। अब दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करें। लक्षण ज्ञात करें, आइए हम लक्षण ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया है 8वां, 4x² धन 12x धन 9 बराबर 0। लक्षण ज्ञात करना है, इसके लिए हम निकालेंगे b² - 4ac। ये कितना हो गया, b², 12 का वर्ग -4 × 4 × 9, 12 का वर्ग 144, 8 4 चौको 16 9 144, ये हो गया 0, यानी b² - 4ac ये 0 हो गया। तो इसको इसके बाद कुछ लगाना नहीं है, सीधे लिख देना है। अतः
दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। बस दोनों इस समीकरण के जो दो मूल प्राप्त होंगे दोनों वास्तविक और समान होंगे। एक सवाल और आपको बता दें जो परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको एक सवाल और बता दें जो परीक्षा में पूछा गया है, 11वां सवाल, 2x² - 6x धन 3 ekr 0। इसको भी केवल मूलों के लक्षण ज्ञात करते हैं। तो b² - 4ac ज्ञात करना है। b -6 का वर्ग -4ac कितना हो गया? 36 - 4 दूनी 8 के 24, तो ये हो गया 12। ये क्या है? धनात्मक है और पूर्णांक है, तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान, मतलब दोनों मूल बराबर नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, वास्तव में इसके मूल निकलेंगे। इस तरह से आपका इस किताब में जितने भी सवाल हैं, उदाहरण हैं, आप लगाएंगे। अब कुछ इनसे हट के सवाल दिए गए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए परीक्षा में पूछा गया है, एनसीईआरटी में आया है, परीक्षा में पूछा है एनसीईआरटी में 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करना है, मूल बराबर है अर्थात b² - 4ac ये 0 के बराबर होगा, ये दिया होगा। ये मान रख दीजिए, b की जगह पर k है तो k² - 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 = 0। तो k² - 4 दूनी 8 के 24 = 0। k बराबर k² बराबर 24, k बराबर करड़ी में 24 बराबर 24 को लिख सकते हैं 6 × 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 करड़ी में 6, ये आपका k का मान हो जाएगा। चाहे तो आप इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो ये आपका k का मान हो गया। 14वां सवाल हो गया। ठीक ऐसे ही एक सवाल और आपको बता दे रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण है। 17वां सवाल देख लीजिए, 2x² - 5x धन 2 = 0। इसमें केवल विविधकर ज्ञात करना है। का विविधकर ज्ञात करें। विविधकर अर्थात b, इसको कहते हैं b² - 4ac, इसको ज्ञात करिए। b की जगह पर है -5, b² - 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 2, ये हो गया 25 - 4 × 16 बराबर 25 में से 16 गया 9। ये आपका विविधकर निकल गया। तो ये इस तरह के इसमें बहुत सारे सवाल हैं, पूरी प्रश्नावली में लगाइए। जो भी आपको समझ में न आवे पूछिएगा। तो आपको बता दिया गया कि सूत्र के द्वारा मूल कैसे ज्ञात किया गया, मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात किया गया, उसके बाद विविधकर कैसे निकालेंगे। इस पूरे प्रश्नावली में तीनों तरह के अनेक प्रकार के सवाल आप लगा लीजिए। जो भी आपको समझ में आवे न आवे फोन करके इसी लिंक से आप अवश्य संपर्क करेंगे। शिकायत जैसे आपकी थी कि ये अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है,
तो हमने ये श्यामपट्ट का ये कलर बदल दिया है। अब जरूर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और अगले प्रश्नावली में हम लोग इबारती वाले प्रश्न पढ़ेंगे।